चाहे कोई भी कौम हो, किसी भी मजहब हो, कोई भी जात हो, किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, कोई मॉब लिंचिंग का इस देश में शिकार नहीं होना चाहिए। हम यही मैसेज देना चाहते हैं। अगर इस तरह मॉब लिंचिंग बढ़ते गया तो ये विरोध प्रदर्शन हमारे बढ़ते जाएंगे। लिंचिंग के खिलाफ कड़क से कड़क कानून बनाया जाए और जिनके साथ ये वारदात पेश आई उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। और जिस तरीके से आज मुल्क भर के अंदर मॉब लिंचिंग के शिकार मुसलमान, दलित, आदिवासी और अदर जितने भी लोग हो रहे हैं उनको इंसाफ मिले, यही हमारे एसडीपीआई की यहाँ नहीं पूरे इंडिया के अंदर मांग है। हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए इस देश के अंदर, हर कौम का, हर मजहब का लोग आसानी से बाइज्जत से जीना चाहिए, वो किधर भी जाता है उसको डर नहीं लगना चाहिए। हम ये चाहते हैं। तो हमारी यही मांग है कि एसडीपीआई पूरे इंडिया के अंदर जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा वहां तक ये प्रोटेस्ट पूरे इंडिया के अंदर जारी रहेंगे। ना किसी धार्मिक ताकत से, ना किसी मॉब लिंचिंग करने वाले गुंडों से इस तरह से भारत नहीं चलता है। भारत चलता है संविधान से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नाज़िर पठान द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग बढ़ते जा रही है और इस पर खास करके जो कोई जात का कानून बनाया नहीं जा रहा है, जिसके शिकार सारे धर्म के लोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी को नजर में रखते हुए आज अहमदाबाद के अंदर जाली वाली मस्जिद के आगे जो सरदार बाग है वहां पर एसडीपीआई द्वारा उनके जो बेहतरीन लीडर है उनके द्वारा जो मॉब लिंचिंग के जो शिकार होते हैं लोग, उनका एक प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधा इन्होंने निशाना भी साधा है विपक्ष के ऊपर कि जहां पर विपक्ष को मजबूत होना चाहिए वहां पर विपक्ष चुप्पी साधे हुए बैठा है। न जाने उसको क्या हो गया है, क्योंकि 24 के अंदर जब सरकार आई थी, कैसे करके जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब विपक्ष एक खुश था, एक मेजोरिटी, एक तादाद में ज्यादा विपक्ष आ चुका है। अब कोई तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके का भी मैसेज वायरल होता हुआ नजर आ रहा था। इस तरह की बात सुनने को आ रही थी। मगर दोस्तों, क्या कुछ एसडीपीआई द्वारा जो प्रोटेस्ट करने को आ रहा है, सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी मांग? जी, हम मैसेज तो ये देना चाहेंगे कि भारत देश संविधान से चलता है, ना किसी धार्मिक ताकत से, ना किसी मॉब लिंचिंग करने वाले गुंडों से इस तरह से भारत नहीं चलता है। भारत चलता है संविधान से और इस भारत को संविधान से ही चलाएंगे। हम ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी कौम हो, किसी भी मजहब हो, कोई भी जात हो, किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, कोई मॉब लिंचिंग का इस देश में शिकार नहीं होना चाहिए। हम यही मैसेज देना चाहते हैं। अगर इस तरह मॉब लिंचिंग बढ़ते गया तो ये विरोध प्रदर्शन हमारे बढ़ते जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है, एक धर्म को खास करके टारगेट करके मॉब लिंचिंग कहा जाता है। कहीं कहा जाता है कि ये गोश्त लेके जा रहे, तो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हो, कहीं चोरी का नाम लेके एक बहाना ढूंढा जाता है मॉब लिंचिंग का। अभी तक जो है कानून क्यों नहीं ठोस बन पाया इसके ऊपर? जी, इसमें हमने देखा था पिछली बार अभी पालनपुर में, गुजरात के पालनपुर में एक मॉब लिंचिंग हुआ था और वहां पे पुलिस ने मॉब लिंचिंग का केस दर्ज नहीं किया था। और पुलिस खुद आके बोल रही है, पालनपुर के एसपी खुद बोल रहे हैं कि ये एक मर्डर है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। तो ये भी अगर मॉब लिंचिंग का कुछ भी कानून बना है तो उसका भी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो अभी नया कानून बना के क्या होगा वो तो हमें मालूम नहीं है। हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए इस देश के अंदर, हर कौम का, हर मजहब का लोग आसानी से बाइज्जत से जीना चाहिए, वो किधर भी जाता है उसको डर नहीं लगना चाहिए। हम ये चाहते हैं। लेकिन बस, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार, जो इंडिया गठबंधन का जो अभी एक बहुत बड़ा नारा लेके पूरे देश में चला था और खास करके मुस्लिम तबकों ने उसको बहुत वोट दिया था। जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं उस समुदाय के ऊपर जो उस समुदाय को निशाना बनाया था और उसी समुदाय ने सबसे ज्यादा वोटिंग किया था, आप देख लीजिए। लेकिन अफसोस की बात है, इंडिया गठबंधन कहाँ गया? आज इंडिया गठबंधन को रोड पे होना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन भी नहीं आया। ये भी बहुत बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी चीज ये है, हमारे भारत देश के, हमारे गुजरात के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। अरे विकास भी नहीं, सबका साथ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फ्रिज में जाके बोलते हैं ओस पड़ा आएगा, इसको मार दो। एमपी में कितने घर दाड़ दिए खाली फ्रिज के अंदर जाके चेक करने में। यानी आप बताओ हम कहाँ पे सेफ है? हम चाहते हैं हमारे मुल्क में हर कौम, हर मजहब का लोग सेफ रहना चाहिए। हमें ये उम्मीद है अगर इस तरह से नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और लोग बाहर निकलेंगे और लोग सड़कों पे आएंगे। एसडीपीआई द्वारा जो आज यह विरोध प्रदर्शन करने पर है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी मांग है? मेरा नाम अबरारुद्दीन, एसडीपीआई अहमदाबाद प्रेसिडेंट। हमारी जो मांग है कि मॉब लिंचिंग जो हो रही है
और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़क से कड़क कानून बनाए जाए और जिनके साथ ये वारदात पेश आई उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और जिस तरीके से आज मुल्क भर के अंदर मॉब लिंचिंग के शिकार मुसलमान, दलित, आदिवासी और अदर जितने भी लोग हो रहे हैं उनको इंसाफ मिले, यही हमारे एसडीपीआई की यहाँ नहीं पूरे इंडिया के अंदर मांग है। और हमारी ये मांग तब तक जारी रहेगी जब तक के परिवार के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़क से कड़क कानून नहीं बनता। विपक्ष अभी मजबूत है, अभी विपक्ष आ चुका है, विपक्ष मजबूत है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? राहुल गांधी जी हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, इस पर क्यों कुछ नहीं बात हो रही है? सांसद के यहाँ कोई बात क्यों नहीं उठ रही है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, विपक्ष का भी ऐसे ही बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन यहाँ पर पूरा विपक्ष खामोश है, खासतौर पर मॉब लिंचिंग को लेकर। और ये मॉब लिंचिंग सिर्फ मुस्लिम बोलकर नहीं हो रही है, दलितों की भी हो रही है, क्रिश्चियन की भी हो रही है, आदिवासी की हो रही है, अलग अलग धर्म के लोगों और जाति के लोगों की हो रही है। तो इस पर विपक्ष को भी बोलना चाहिए, लेकिन विपक्ष नहीं बोल रहा है, तो एसडीपीआई सड़कों पर उतर कर बोल रही है। विपक्ष से क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपने कोई सांसद वगैरह से किसी से बात करी? क्योंकि ये जो मामला है जब तक सांसद के अंदर नहीं उठाया जाएगा, जब तक एक जो विरोध पक्ष है जब तक वो नहीं बोलेगा तो इस तरह का कोई कठिन कानून नहीं बनता हुआ नजर आएगा। जी, विपक्ष अभी जितने सारे नेता लोग जीत के आए विपक्ष के, और पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि विपक्ष मजबूत हो गया, लेकिन ऐसा कोई नजर हमको नहीं आ रहा है और विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है। उसके बाद जाकर एसडीपीआई सड़कों पे आवाज उठा रही है कि विपक्ष के कानों तक भी ये बात पहुंचे कि तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, कि एसडीपीआई पूरे मुल्क के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर आवाज को उठा रही है कि कोई भी मॉब लिंचिंग का मामला होता है कहीं भी तो सबसे पहले एसडीपीआई प्रोटेस्ट करती है। और देखा जा सकता है कि कितने सारे मामले पूरे इंडिया के अंदर मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई, लेकिन राहुल गांधी को फुर्सत नहीं मिली क्योंकि मुसलमानों के वोट से जीत कर आए, लेकिन फिर भी उनको फुर्सत नहीं मिली कि वहां पर जाकर उनसे बात करें, उनकी फैमिली से मुलाकात करें। और दूसरे कोई सांसद भी जीत कर आए लेकिन वहां पर कभी मुलाकात करने किसी के यहाँ भी गए नहीं। तो हमारी यही मांग है कि एसडीपीआई पूरे इंडिया के अंदर जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा वहां तक ये प्रोटेस्ट पूरे इंडिया के अंदर जारी रहेंगे और जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा तब खत्म नहीं होंगे प्रोटेस्ट। जैसे कि लिखा हुआ है कि जो जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अभी हम मोरबी गए हुए थे, मोरबी जो हादसा है, ब्रिज जो टूटा था, कई सैकड़ों लोगों ने अपनों को खोया था, उसके अंदर सरकार ने घोषणा करी थी उनको कुछ पैसे मिलेंगे। हमने उनके परिवार से बात करी तो उनको भी अभी तक कोई पैसे नहीं मिले कुछ लोगों को, तो इनको पैसे किस तरीके से मिले? जी, ये तो गुजरात के अंदर देखा जा सकता है कि ऑपोजिशन के अंदर कौन है, ऑपोजिशन वालों को ये आवाज उठानी चाहिए। हमने भी इसके खिलाफ कितनी सारी प्रेस रिलीजें दी, कितनी सारी मोरबी के खिलाफ ये मामले के अंदर आवाज उठाई, आरोपियों को सख्त से सजा हो इसके लिए हमने प्रेस रिलीज भी जारी करी, हमारे स्टेटमेंट भी आए। लेकिन जो ये काम असल अभी जो जीत कर आए हैं ये उनका काम है कि उनको लोगों ने वोट देकर जीता है तो वो पब्लिक की आवाज सरकार तक पहुंचावे कि जितने सारे मुआवजा नहीं मिला उनको, उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करे, उनके खिलाफ धरने करे। लेकिन ये काम पूरे इंडिया के अंदर कौन कर रहा है? इंसाफ दिलाना काम कौन कर रहा है? पूरे इंडिया के अंदर एसडीपीआई के अलावा कोई दिख रहा है आपको? कोई भी नहीं दिख रहा है पूरे इंडिया के अंदर। ये थे हमारे साथ इरशाद शेख जो कि एसडीपीआई के एक बेहतरीन लीडर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े बनाव बनते जा रहे, मॉब लिंचिंग के नाम पे धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और जब उनके विरोध में अगर कोई रिपोर्टर या कोई संस्था वाला जब कोई विरोध करता है तो कहीं ना कहीं उनकी भी आवाज दबाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, जो कुछ देखिए आप सबके लोगों के हाथ में भेदभाव की राजनीति बंद करो इस तरीके के नाम जो बैनर आप भी देखते हुए नजर आ रहे हाथों में। दोस्तों देखिए, क्या कुछ मामला सच्चे पत्रकार का काम होता है सच्ची घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करके जनता तक, देश तक पहुंचावे। हमारा काम था देश तक पहुंचाना। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। मैं नाजी पठान, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी अहमदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।